नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति से रिलेटेड तमाम सारे प्रश्नों के बारे में या तमाम प्रकार के पॉइंट्स के बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 7 का क्लास 1 लिया, जिसमें हमने एस्किमो के बारे में विस्तार से आपको बताया। मेरे हिसाब से एस्किमो से चाहे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव या लिखित टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बहुत ही आसानी से उसको बता पाएंगे। ऐसे ही दूसरे वीडियो के माध्यम से, यानी कि चैप्टर नंबर आपका 2 होगा ये, यानी कि इकाई 7 का क्लास नंबर 2, ठीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बुशमैन के बारे में। बुशमैन एक जनजाति है जो कि विश्व स्तर की जनजाति है। इससे पहले हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया है, जिसमें हमने इग्लू वगैरह के बारे में पूरा मैं एक रिकॉल करता हूं, पूरा मैंने विस्तार से आपको बता दिया था, यानी कि यूनिट नंबर 7 क्लास 1। ऐसे ही इसका थंबनेल होगा, यहाँ पर क्लास 2 लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। बुशमैन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर क्लास 3 आएगी, फिर क्लास 4 आएगी, 5 आएगी और 6 आएगी, यानी 6 क्लास के माध्यम से आपका इकाई नंबर 7 जो होगा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जियोग्राफी में मानव भूगोल BA सेकंड सेमेस्टर की क्लास हो रही है, तो इकाई नंबर 7 क्लास नंबर 1 हो चुका है। आज के वीडियो के माध्यम से हम दूसरी क्लास करेंगे। 2025, 26, 27 के लिए बहुत ही लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद में जनजातियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, जो है बुशमैन जनजाति का परिचय। तो बुशमैन जनजाति के बारे में हम लोग आज देखेंगे। एस्किमो के बारे में मैंने आपको बता दिया, एस्किमो का निवास क्षेत्र, व्यवस्था, पूरा समाज, घर वर कैसे रहते, कहाँ पर रहते, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे भाई बुशमैन के बारे में, ठीक है। बुशमैन जनजाति जो है ये भी विश्व स्तर की जनजाति ही है, ठीक है। जैसे एस्किमो है, ऐसे बुशमैन होती हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब द हैबिटेट, फूड, क्लोथ्स एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बुशमैन। बुशमैन एक जनजाति है और विश्व स्तर की जनजाति। इंट्रोडक्शन टू बुशमैन चर्चा करेंगे। आपका ये इकाई नंबर 7 का दूसरा चैप्टर है। देखिए, बुशमैन बेसिकली दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आदिकालीन निवासी होते हैं। बुशमैन यानी कहाँ पर रहते, दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। उसी कालाहारी मरुस्थल में बहुत ही प्राचीन काल से निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन। ये लोग अफ्रीका के मूल निवासियों की संतानें हैं, यानी अफ्रीका के जो मूल निवास है उनकी संतानें। अब अफ्रीका में रहते हैं तो इनका कलर जो होगा कुछ अलग टाइप का होगा, मैं बता रहा हूँ। जिन्हें बहुत अधिक शक्तिशाली व उन्नतशील समूहों द्वारा मरुस्थलों के प्रतिकूल पर्यावरण वाले भाग में धकेल दिया गया, जहाँ पर जीवन जीना संभव नहीं था। जब अलग अलग लोग यहाँ पर आए होंगे और इनको ढकेल दिया, अलग भगा दिया, तो ये लोग उन क्षेत्रों में जाकर के निवास करने लगे जहाँ पर जीवन जीना यापन, मतलब कि जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे कि एस्किमो लोग जो है वो ठंडे एरिया में रहने वाले हैं। जैसे कि एस्किमो लोग जो है टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं, जहाँ पर बर्फबारी हमेशा रहती है, शीत ऋतु ही रहती है। और यहाँ पर उनको ढकेल दिया गया जहाँ पर जो है पर्यावरण, मतलब मरुस्थल था, कालाहारी मरुस्थल, जहाँ पर इनको जीवन जीने की कोई एक प्रकार से परिस्थितियाँ नहीं थी। 17वीं शताब्दी में उच्च आवासियों के द्वारा इन आखेट करने वाले लोगों को, आखेट माने शिकार करने वाले लोगों को, ऐसे लोग जो शिकार करते थे उनको बुशमैन की संज्ञा दी गई। बुशमैन माने होता है शिकारी टाइप का ही, ठीक है। तो इनको बुशमैन कहा गया। ये बौने कद के होते हैं, बौने माने छोटे कद के। इनका आकार प्रकार अनेक बातों में नीग्रो से मिलता जुलता है। नीग्रो प्रजाति जो होती है, मंगोलाइट प्रजाति ऐसे होती है, ऐसे नीग्रो प्रजाति होती है। प्रजातियां कई होती, प्रजातियों को लेकर के एक चैप्टर मैं बेसिकली बनाने वाला हूं, ठीक है। नीग्रो से मिलता जुलता है। इनका कद प्रायः 156 सेंटीमीटर होता है। जबड़े इनके आगे की ओर निकले हुए रहते हैं, मतलब निकले हुए नहीं होते हैं, जो नीग्रो के प्रमुख लक्षण है। यानी कि इनका कद 156 सेंटीमीटर होता है, जबड़े आगे की ओर निकले हुए ज़्यादा नहीं होते हैं, जबकि नीग्रो में होते हैं, ठीक है। अब इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास हो चुकी है वर्तमान में। बुशमैन को सान नाम से भी जानते हैं। बुशमैन को क्या कहते हैं, बुशमैन का अन्य नाम क्या है, सान है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा सान किस जनजाति का नाम है, तो बुशमैन जनजाति को ही सान जनजाति कहा जाता है, ठीक है। जो छोटे समूहों में विचरण करते हैं, इनका छोटा छोटा समूह होता है, उसी समूहों में अपना शिकार वगैरह खेलते रहते हैं। सामान्यतः वे 15 से 20 के समूह में निवास करते हैं, यानी कि एक जो बुशमैन का एरिया होता है, गांव होता है, समूह होता है, 15 से 20 लोग मिलकर के निवास मतलब रहते हैं। और अपनी जीविका के लिए पूर्णतया मरुस्थलीय और अत्यंत प्रतिकूल वातावरण पर निर्भर करते हैं। जहां पर जीवन जीना संभव नहीं, वहां पर ये लोग जीते हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा आपको बुशमैन जनजाति को लेकर के मैं थोड़ा सा गूगल पर आपको इनकी चित्र दिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ किस तरीके की जनजाति है ये। देखें,
ये होते हैं बेटा बुशमैन जनजाति के लोग, थोड़ा सा काले, चूंकि अफ्रीका से हैं तो अफ्रीका में आप देखते हैं अफ्रीका की प्रजातियां कुछ इस तरीके से होती हैं। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। देखें, पहले थोड़ा सा चित्र देख लें। ये देखें, कुछ इस टाइप के इनके बाल वगैरह थोड़ा सा देखिए, घुंघराले टाइप के बाल होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे बाल इनका। ठीक है, देखिए इनका जबड़ा जो है ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकला होता, थोड़ा बहुत बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। थोड़ा स्ट्रक्चर देखें ये वाला, इस तरीके का थोड़ा सा ये। ठीक है, और ये देखिए थोड़े लंबे कद के भी, थोड़े नाटे कद के भी होते हैं। ये बुशमैन के बच्चे जो आप देख पा रहे होंगे, ये औरत है। ठीक है, एक मिनट। बुशमैन की अगर बात किए तो बुशमैन जनजाति के लोग जो होते हैं, इनकी अगर बात किया तो ये दक्षिणी अफ्रीका में बेसिकली रहते हैं, कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं। वे खेसाइन समूह का हिस्सा थे और खोई खोई से संबंधित हैं ये। ठीक है, आपको बता दूं कि बुशमैन अपने जीवन यापन के लिए शिकार और संग्रह का अभ्यास करते रहते हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में लकड़ी और पत्थर से बने अस्थायी आश्रयों में, यानी कि गुफा टाइप का बनाते हैं, उसी में ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बुशमैन की अगर बात की जाए तो बुशमैन के थोड़ा सा और चित्र मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जहाँ पर आपको ये इनका घर जो थोड़ा सा आप देखेंगे। ठीक है, इनका घर टाइप का ये देखिए। बुशमैन के अगर जनजाति के लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो कुछ इस तरीके से बुशमैन के लोग जो है रहते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो मैंने यही फ़ोटो देख लेना है। देखिए, थोड़ा सा फ़ोटो लोड हो जाए, ये देखेंगे। ये चित्र जो है बुशमैन जनजाति के बच्चों का है। ये देखें, इस तरीके के से होते कपड़े आप देखेंगे इनके कैसे होते हैं। पूरे बदन पर कपड़े भी बेसिकली नहीं होते हैं। ठीक है, बस केवल कुछ ही एरियाज़ आपके इनके आप देख पा रहे होंगे कि वस्त्र पहनते हैं। तो इस तरीके के से होते बुशमैन जनजाति के लोग। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखें, इनके जो घर होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। आप इनके घर को देखेंगे एक बार। ठीक है, ये देखें, इनका घर कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए, घास फूस का घर बना होता है, इस तरीके से लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। थोड़ा सा और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये बच्चे होते हैं बुशमैनों के, मतलब किस टाइप के। देखिए, जबड़ा थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ रहता है। ठीक है, ये क्लियर। तो इस तरीके से होते हैं बुशमैन के लोग। अब आगे थोड़ा सा हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, मेरा बड़ा लंबा समय हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बुशमैन के बारे में और डिटेल में जानकारी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप, बेसिकली दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं और इनका जो कद काठी होता है आपने देख ही लिया। प्रजातियों के बारे में भी आपको इसी तरीके से चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके निवास क्षेत्र के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखें, निवास क्षेत्र, हैबिटेट, बुशमैनों का हैबिटेट। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जाति के लोग आखेटक हैं। आखेटक माने शिकारी हैं। ठीक है, जो दक्षिणी अफ्रीका के संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में के आसपास के उत्तरी क्षेत्र तक फैले हुए हैं। बीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। कुछ शताब्दियों पहले ये लोग इससे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए थे। बुशमैन लोगों का प्रदेश, एक मिनट, हाँ, बुशमैन लोगों का प्रदेश जो है 185 से दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बोत्सवाना में स्थित है। ये लोग बसुतोलैंड, नेटाल, जिम्बाब्वे, बोत्सवानालैंड और दक्षिणी अफ्रीका के सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग की ओर फैले हुए हैं। ठीक है, ये इनका क्षेत्र है। भौगोलिक वातावरण की अगर बात की जाए इनके बुशमैनों के, तो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट इनका कैसा रहा है। देखिए, बुशमैन जनजाति की बात करें तो ये निवास क्षेत्र की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की, उष्ण माने गर्मी पड़ती है। क्योंकि आपने अभी समझा इससे पहले एस्किमो के बारे में। एस्किमो जो थे बेटा वो ठंडे एरिया में रहते हैं, इसलिए वो गोरे होते हैं। उन पर मंगोलाइड प्रजाति का एक प्रकार से आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं निग्रो टाइप के कुछ होते हैं, मतलब इनका जो कद काठी होता है थोड़ा लंबा, थोड़ा नाटे भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे की जबड़ा थोड़ा सा निकला रहता है। इसके अलावा काले रंग के होते हैं, बाल घुंघराले टाइप के होते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के लोग ये इस तरीके के। ठीक है, आप देखते हैं जिम्बाब्वे वगैरह के जो खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, आपने देखा होगा, तो उसी तरीके की कदकाठी भी हो सकती है इनकी। इसके अलावा आपने, अगर मैं आपको बताऊं तो गर्म एरिया में रहते हैं, यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकते हैं। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे कि गर्म एरिया में रहने की वजह से इनका रंग जो है काला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। जैसे कि जहाँ पर एस्किमो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, वहीं पर बुशमैन लोग गर्म एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में दिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ का तापमान प्रायः बहुत ऊंचा होता है, गर्मी खूब पड़ती है।
गर्मी के महीनों में यहाँ का तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, 46 डिग्री तक पारा पहुँच जाता है। मरुस्थल होने के कारण से यहाँ दैनिक तापांतर 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। क्योंकि मरुस्थल में क्या होता है, रातें बर्फीली हो जाती हैं और जो है दिन जो होते बहुत गर्म हो जाते हैं। आप रेगिस्तान में जाएंगे, अगर यहाँ पर अपने भारत में ही रेगिस्तान है राजस्थान में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बालू होती है वो चूँकि उष्मा की अवशोषक बहुत ज़्यादा होती है और उष्मा बहुत जल्दी निकल भी जाती है, तो रातों में बालू बहुत ठंडी प्रतीत होगी और दिन में आप देखेंगे तो वही बालू बहुत गर्म प्रतीत होगी, चूँकि सूर्य की उष्मा को खींच लेती है। ठीक है, तो मरुस्थल होने के कारण से यहाँ का दैनिक तापांतर दिन में जो ताप का अंतर होता है, यानी तो जो तापमान होता है, जैसे दिन में तो तापमान इनका 46 डिग्री हो गया, रात में वही जो है आपका 15 डिग्री घटा करके यानी 30 डिग्री के आसपास आ जाता है। रातें ठंडी होती हैं इसी वजह से, चूँकि बर्फीली एरिया मतलब कि बालुई एरिया होती है। ठीक है, रेगिस्तान में ऐसे होती है। रेगिस्तान कोई भी हो, वहाँ पर दिन जो होगा गर्म होगा और रातें ठंडी होंगी। रात का तापमान 15 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक होती है। कालाहारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा है, यानी कि कहीं पर ऊंचा है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है। यहाँ काली और सफ़ेद रंग की बालू के टीले अधिक संख्या में आपको मिलेंगे। काले रंग के बालू और सफ़ेद रंग की दो टाइप की बालू के टीले आपको यहाँ पर दिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के महीनों में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत लू टाइप की, जैसे लू अपने यहाँ पर चलती है ऐसे, तो मानो वो भट्ठी से निकल रही हूँ ऐसी हवाएं, चूँकि वो बालू से टकराती हैं और वो हवाएं और गर्म और विशाल हो जाती हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर जो लू चलती है उससे दुगना तिगुना गर्माहट के साथ ये हवाएं चलती हैं। वर्षा कम होती है और अनिश्चित होने के कारण से यहाँ पर हमेशा सूखे की स्थिति बनी रहती है, यानी सूखा पड़ा रहता है, पानी कम बरसता है। इसी कारण से यहाँ के लोगों को समय समय पर अपना स्थान परिवर्तित करना पड़ता है, अलग अलग स्थानों पर जाकर के रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते हैं। इनका निवास स्थान अस्थायी होता है, यानी कि वो हमेशा एक जैसा मतलब वहीं पर हमेशा नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। ठीक है, अगला तो इनका निवास क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण हो गया। आखेट यानी इनका शिकार कैसे करते, शिकार क्या क्या करते कैसे, देखिए आखेट की अगर बात किया, हंटिंग। कालाहारी में जंतु अधिक संख्या में पाए जाते तमाम सारे। वर्षा ऋतु के बाद सब जगह घास उग जाती, कभी कभी जैसे वर्षा कुछ मात्रा में होती है, जिस पर जंगली बकरी, हिरन, जिराफ, जंगली भेड़, कोटू, ब्लेस वोक, जैबरा, तमाम प्रकार के जो घास चरने वाले जंतु हैं ये सब पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मांसाहारी जंतु जैसे कि शेर, जंगली कुत्ते, भेड़िया, ये सब भी अन्य, और इसके अलावा छोटे छोटे जीव जैसे कि खरगोश हो गया और चूहे हो गए, चमगादड़ हैं, गिलहरी है, ये बड़ी संख्या में छोटे जीव पाए जाते हैं। पक्षियों में आप देखेंगे तो बतख, जलमुर्गी, उकाब, चील, बाज और गिद्ध जो है यहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। कहाँ पर, जो है बुशमैन के, जहाँ पर बुशमैन लोग रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन प्रमुखता आखेटक हैं, यानी कि शिकारी ही हैं। जिस तरीके से एस्किमो शिकारी होते कच्चा मांस खाने वाले, ऐसे बुशमैन का मतलब होता है शिकार करने वाले। ठीक है, और उसका मतलब क्या था, कच्चा मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं, एस्किमो बोलते हैं। तो बुशमैन प्रमुखता आखेटक है, यानी शिकारी हैं। इनके लिए पौधों से संग्रहण की अपेक्षा आखेट अधिक महत्वपूर्ण है, यानी ये भोजन पौधों से नहीं बल्कि ये भोजन मनुष्यों को मतलब कि उनको जानवरों को मार करके फिर उनसे प्राप्त करते हैं। ये कुशल शिकारी होते हैं, यानी कि शिकार करने में एकदम से दक्ष होते हैं। इनको जंगली जीवों के व्यवहार का पूर्ण ज्ञान होता है कि जंगली जीव किस तरीके का व्यवहार करेंगे, उनका कैसा बिहेवियर है, हर एक जानवर के बारे में पता होता है इनको। वे उनकी आवाज़ें भी निकाल करके उनको पास बुलाते हैं, उन्हीं के जैसे आवाज़ें बोल करके जानवरों को पास बुलाएंगे, फिर उनका हंट कर देंगे यानी उनका शिकार कर देंगे। अपने विष युक्त तीरों या भालों से मार देते हैं उनको। बुशमैन बड़े साहसी होते हैं, मतलब कि हिम्मती होते हैं। वे अपने शिकार का पीछा करते हुए कई किलोमीटर तक दूर निकल जाते हैं और कई बार वे रेंग करके अपने शिकार के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। रेंग करके मतलब बहुत महीन महीन करके, ताकि जो है उसको पता चले। जैसे कहते हैं काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेवचा अल्पाहारी गृहतागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो उसमें होता है एक बको ध्यानम। तो बको ध्यान क्या होता है, रेंग करके बगुला एक ही पैर पर खड़ा होकर के इसे ध्यान लगाता है और मछली जैसे आती है तो टक से मार लेता है, तुरंत जो है उसके मुंह में मछली पहुंच जाती है। ये होता है बको ध्यान बेटा। तो हमको स्वान निद्रा, कुत्तों की तरह सोना चाहिए, ठीक है। बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए हमारा, ये सारी चीज़ें हैं। तो कई बार रेंग करके अपने शिकार के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और कई बार उनको रपटा करके पकड़ते हैं, उन्हें अपने तीरों से मार देते हैं या जंगली जीवों को घेर करके कीचड़ व दलदल में उनको ले जाते हैं ताकि वो उसी कीचड़ व दलदल में फंस जाए, फिर उनको एक प्रकार से तीरों से मार करके फिर उनको ले जाते हैं। जब जंतु भागने से विवश हो जाता है तो उन्हें पीट पीट कर मार डालते हैं। जब कभी भोजन की आवश्यकता
अधिक होती है तब पूरा बुशमैन परिवार मिल करके शिकार करता है। शिकार योजनाबद्ध तरीके से नहीं, प्लान बना करके शिकार करते हैं लोग, ठीक है, प्लान के साथ शिकार करते हैं। कभी कभी एक चोर गड्ढा बना करके उसे घास व फूस पत्तियों से ढक देते हैं, मतलब एक गड्ढा बनाते हैं और घास फूस से उसको ढक देते हैं और जो है उसकी आवाज़ों निकाल करके उसको बुलाते हैं। अब वो जानवर दौड़ करके आ रहा है और बीच में वो गड्ढा है, उसी में गिर जाता है और गड्ढा थोड़ा गहरा होता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है, उछलने का प्रयास कर निकलने का प्रयास करता है जानवर, लेकिन निकल नहीं पाता है। फिर उसके आदमी उसको पीट पीट करके मार करके फिर उसको जो है खाने के योग्य बना लेते हैं। तो इस तरीके से शिकार करने वाला इनका जो है तरीका होता है, जिसमें पशु भागते हुए गिर जाते हैं, उसे मार दिया जाता है। बड़े पशुओं का मांस बांट करके सभी लोग खाते हैं, क्योंकि ये झुंडों में रहते हैं, 15-20 लोगों का झुंड होता है, वो लोग प्लान बना करके शिकार करते हैं। इस तरीके के होते बुशमैन और इस तरीके का शिकार ये लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपको नई नई चीज़ों को जानने को मिल रहा होगा। ऐसे जब आप भारतीय जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा। ठीक है, और सारी चीज़ों की, चूँकि ये आपको आगे चल करके आप नेट जीआरएफ करने वाले हैं इससे, ज्योग्राफी से, तो आपके लिए बहुत बेहतर, एमए करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो आपको इन सभी, मेरे हिसाब से आप हमारे साथ, हम हमारे साथ आपको जुड़ करके पढ़ना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 100 रुपीज़ आपके लिए चार्ज है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस सब मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट की। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके हमारे पास एसएमएस कर दीजिएगा। आपको बता दूं कि आप के पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करवा देना है। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी, यानी कि मेजर, माइनर, को करिकुलर की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सबके। ठीक है, जैसे ये क्लास हो रही तो इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आपकी बार सभी विश्वविद्यालय में लगभग होने वाली है, तो उन सभी के लिए, जिनमें कुछ विश्वविद्यालय में लिखित होगी, बाकी अधिकतर में ऑब्जेक्टिव होगी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग 5 मॉडल पेपर तैयार किया जा चुका है। और जैसे ही थोड़ा सा एग्जाम नजदीक होगा, वो मॉडल पेपर आपके समक्ष धड़ल्ले के साथ यूट्यूब पर वीडियोस तो आएंगी, लेकिन उसका लेक्चर से उनका जो पीडीएफ होगा वो आपको ग्रुप में ही मिलेगा। तो पीडीएफ उसको निकलवा करके आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा नंबर पाएंगे। मेरे हिसाब से 100 रुपये बहुत कम फीस है बेटा, तो आप ले लो, आप जुड़ जाओ, आज ही जुड़ जाओ। आप सोचो मत कि 100 रुपये हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे। आप एक बार ट्राई तो करो, आप दोबारा मुझे कहना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बस एक बार ट्राई करके देखो। आप सीरीज खरीदते हो, किताब खरीदते हो, दुनिया भर के पैसे खर्च करते हो, उसमें आपका पैसा चला जाता है, उसमें आप नहीं सोचते हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर के यूट्यूब पर मात्र 100 रुपये की बात करता है कि 100 रुपये में आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तब आपको नखड़े आते हैं दुनिया भर के। आप कहते हैं तो यूट्यूब पर हम सर्च करके देख लेंगे। यूट्यूब पर आपको चीज़ें वीडियोस फॉर्म में हमारी भी मिल जाए, कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन सारे पीडीएफ वगैरह आप वेल डिटेल तरीके से आप पाएंगे, उसमें सबकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ जैसे वीडियो आप देखेंगे, वीडियो के बाद पीडीएफ आप आसानी से पढ़ लेंगे, तो इससे आपका बेटर तरीके से तैयारी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाए, मेरे हिसाब से सबको जुड़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिकार करने के तरीके, मैंने आपको बता दिया। भोजन इनका क्या क्या होता है, क्या क्या खाते पीते हैं लोग। ठीक है, बुशमैन लोग देखिए, फूड, बुशमैन प्रमुखतः मांसाहारी होते हैं, जैसे कि एस्किमो होते हैं तो कच्चा मांस खाते हैं वो, और ये लोग जो है मांसाहारी होते हैं। आखेट इनका मछली का, पेड़ों पौधों की जड़ें और शहद इनके भोजन के मुख्य तत्व होते हैं, यानी कि ये सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों टाइप के होते हैं। वे खाते भी बड़ी मात्रा में, यानी कि ज़्यादा संख्या में खाते हैं, यानी कि खब्बू होते हैं। बड़े और छोटे सब प्रकार के सांप खा लेते हैं, जंतु, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, चींटियाँ, यहाँ तक कि अपने शरीर की जूं को भी निकाल करके ये खा लेते हैं। आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में इनके शरीर में, मतलब कि बालों, चूँकि बाल घने होते, बड़े बड़े होते हैं, उनमें जूं पाई जाती हैं। उन्हीं जूं को निकाल करके वो टक से निकाल करके फट से मुंह में मारा, बढ़िया से, और पानी गिलास लिया, पिया, आराम से मौज मस्ती से साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो जूं भी खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटी, मतलब कोई भी चीज़ें जो मिलती हैं खा लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। दीमक को बड़े चाव के साथ ये लोग खाते हैं। दीमक समझते हैं? दीमक होती है जैसे कि कभी कभी पेड़ पौधों में लगा लेती है, दीमक की मांद होती है, उसमें दीमक होती है महीन महीन टाइप की, उनको बड़े चाव से, इसे चबैना आप लोग चबाते हैं, इस दीमक को चबैना की भांति चबाते हैं। ठीक है, बड़े टेस्टी होती हैं इनके लिए दीमक। जिस तरीके से हम लोग चिवड़ा भुनवा करके बढ़िया से खाते हैं, काम वाम करने जाते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसे ये लोग जो है दीमक को चबाते हैं। ठीक है, बुशमैन लोग।
यहाँ पर एक प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे बुशमैन का चावल कहा जाता है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चिवड़ा खाते हैं, ऐसे ही लोग दीमक को खाते हैं। ठीक है। बुशमैन पुरुष जो होते हैं आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। स्त्रियां और बच्चे बैर, कंदमूल, फल, तरबूज, लार्वा, कीड़े, कछुए, मेढक, छिपकलियां और जलाने के लिए लकड़ी और जल एकत्रित करते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे जंतुओं को मारते हैं। जैसे मेढक मार लाया, छिपकली मार लाए, ठीक है, कछुआ मार लाया, कीड़ा, लार्वा, तरबूज, कंदमूल, फल, बैर, इन सभी को तोड़ करके लाते हैं और पानी वगैरह की व्यवस्था करते हैं, लकड़ी वगैरह लाते हैं जलाने के लिए। और जो बड़े लोग होते हैं वो शिकार करते हैं बड़े बड़े जंतुओं का। ठीक है। इस तरीके से इनका जीवन यापन होता है। इन लोगों का खान पान बहुत ही गंदा होता है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है कि बासी है, जैसा मिला भक्षण करना है। ठीक है। प्रत्येक परिवार अपना भोजन आप मतलब कि अपने आप बनाता है। भोजन को भविष्य के लिए संचित नहीं किया जाता, कि भविष्य के लिए नहीं रखते। जैसे कि आजकल के लोग, हम लोग जो है भविष्य की चिंता करते हैं, सेविंग करते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, फिर पता चला कि एक दिन हम जो है सोए और सुबह उठे ही नहीं, मर गए, काम खत्म हो गया। तो ये चीज़ें ये लोग नहीं सोचते हैं, अपने बाल बच्चों की परवाह नहीं करते। जैसे ये कहा गया, हिंदुओं में भी कहा गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत कुत का धन संचय। मतलब क्या है, अगर पुत्र सुपुत्र होगा बेटा तो कमा खा लेगा, लेकिन अगर पुत्र कपूत निकल गया तो वो जो है जितना धन आपने इकट्ठा किया है तन पेट काट करके, वो सब बर्बाद कर देगा। यानी कि धन संचय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतना कमाएं जितना खाने के योग्य हो, उतना रखना चाहिए व्यक्ति को जितने में उसका जीवन यापन हो जाए, और उसके बच्चे भी थोड़े बहुत उसकी उनके लिए एक आधार दे दे बस। बाकी अगर आप ज़्यादा धन संचय करेंगे तो पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया, शराबी निकल गया, ठीक है, तो सब नष्ट कर देगा। अगर सपूत निकल गया तो कुछ खुद कमा खा लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कहा गया। तो ये लोग भी कुछ इसी नियम को फॉलो करने वाले हैं। अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, भविष्य के लिए कोई भोजन इकट्ठा नहीं करते। जब बहुत सा शिकार हो जाता है तो दावले मतलब कि दावतें बनाई जाती। दावतें मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा शिकार, किसी परिवार ने बहुत ज़्यादा शिकार कर लिया, ठीक है, समूह ने, तो क्या करेंगे, सबके यहाँ पर जैसे हम लोग तिलक ठानते हैं, ब्याह ठानते तो उसमें खिला देते हैं, मुंडन ठानते हैं, तो ऐसे ही लोग जो है कुछ दावतें रखते हैं कि अय आ जाओ सब, आज हमारे यहाँ भोजन होगा। क्योंकि शिकार ज़्यादा है तो बासी रख नहीं सकते ज़्यादा दिन तक का, तो जब तक उनके लिए फदिला गया उनसे, तो वो लोग दूसरों को खिला देते हैं, अपने भाई पटीदार को। ठीक है। तो जब कमी होती है तो भूखे ही रह जाते हैं। इसी प्रकार बुशमैन के जीवन में ठूस ठूस कर खाने और भूखों मरने दोनों प्रकार के दिन आ जाते हैं। कभी कभी इनके पास खाने के लिए इतना होता है कि ये लोग खा नहीं पाते, दावतें रखनी पड़ती है, और कभी कभी खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, भूखे मर जाते हैं। ये स्थिति होती बुशमैनों की। ठीक है। तो इनके भोजन की ये व्यवस्था। अब बेटा कपड़ों की बात करें बुशमैन के। देखिए कपड़ा, क्लोथिंग, देखिए उष्ण जलवायु होने के कारण से बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वस्त्र ज़्यादा नहीं पहनते, बस केवल प्राइवेट पार्ट वगैरह अपना ढका रहता है, बाकी ये लोग वैसे रहते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहनते हैं, ठीक है, बस केवल तिकोनी, मैंने आपको दिखाया था फोटो में, तो वैसे तिकोनी लंगोटी पहनता है। स्त्रियां खाल का टुकड़ा पहनती हैं जो कमर से घुटनों तक लटकता रहता है, यानी कमर से लेकर के घुटनों तक एक वो होता है, क्या बोलते हैं, खाल जो होते चमड़ों का खाल होता है जानवरों के, उन्हीं का टुकड़ा पहनती हैं जो कमर से घुटनों तक लटकता रहता है। महिलाएं वृक्ष की छाल व खाल के जूते पहनती हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रमुख भाग होता है चींगा, जिसे करोस कहा जाता है। ठीक है। यानी करोस नाम के वस्त्र जो है इस बुशमैनों की स्त्रियां पहनती हैं। यह वस्त्र व बिस्तर दोनों का काम करता है, पहनने के लिए भी और बिछाने के लिए भी। कई बुशमैन परिवार सिर पर चमड़े की टोपी भी रखते हैं। वे अपने शरीर पर चर्चा तथा मिट्टी का लेप करके रखते हैं, जो इनको धूप व कीड़े मकोड़ों तथा मच्छरों से बचाता है। ये लोग पूरा जीवन नहाते नहीं हैं। जैसे आप, जो कि गर्मी खूब पड़ती है, नहाने की कोई ज़रूरत इनको भी नहीं पड़ती है। ठीक है। पसीने से भीगे रहते होंगे। इसके अलावा जो बुशमैन हैं, मतलब ये नहीं नहाते हैं, और ना ही वो क्या नाम है, एस्किमो लोग नहाते हैं, जो कि ठंडी पड़ती रहती है, तो वो लोग ही एक ही कपड़ा पहन करके पूरा जीवन काट देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब कपड़ा फट जाता है तो दूसरा पहनते हैं। तो इनके आवास या आश्रय की अगर बात करें, आवास या आश्रय यानी कि हाउस एंड शेल्टर, आश्रय,
देखिए बुशमैन आखेट व पानी की तलाश में स्थान स्थान पर घूमते रहते हैं। इनके अस्थायी अधिवास नहीं होते, यानी कोई इनका अस्थायी घर नहीं होता। जहाँ पर भोजन पानी मिला वहाँ पर रुके कुछ दिन तक, काम मतलब कि खाया पिया, फिर जहाँ पर उनका भोजन पानी खत्म हुआ फिर दूसरे स्थान पर गए, वहाँ पर रहने लगे, फिर इस तरीके से, यानी कि ये घुमंतु टाइप के होते हैं। कठोर जलवायु का सामना करने के लिए ये लोग गुफाओं में और कम गहरे भू छिद्रों में, मतलब कि भूमि में गड्ढा बना लेते हैं, उसी में रहते हैं ताकि गर्मी इनको ना लगे। और कई झोपड़ियाँ कभी कभी बनाते हैं, उसमें रहते हैं। एक समूह में कई परिवार रहते हैं, प्रत्येक परिवार अपनी अलग अलग झोपड़ी बनाता है, उसी में रहता है। केवल शुष्क ऋतु में ये इकट्ठे पानी के स्रोत के पास रहते हैं। वर्षा ऋतु में इनकी झोपड़ियाँ दूर दूर बिखरी हुई होती हैं। झोपड़ियाँ स्त्रियों के द्वारा लकड़ी और पताई से बनाई जाती हैं। झोपड़ी का दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है ताकि इसमें बड़े जीव जंतु या जंगली जीव जंतु ना घुस पाएँ। शीत ऋतु में ये लोग कंदराओं, यानी गुफा होती कंदरा, उसी में रहते हैं जब ठंडी आती है। इन कंदराओं के ऊपर घास तथा चमड़े के छप्पर डाल दिए जाते हैं। गुफा के अंदर, मतलब गुफा के द्वार पर आग लगा दी जाती है जिससे हिंसक जानवर जो होते हैं उनसे रक्षा हो सके, यानी गुफा का जो आगे वाला भाग होता है उस पर आग लगा देते ताकि जो है जानवर उसके अंदर ना जा पाएँ रात में। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग अपना रहते हैं। क्लियर। बुशमैन लोगों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बुशमैन लोगों की सामाजिक व्यवस्था साधारण तथा आदिकालीन है। ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। प्रायः एक समूह में 20 से 25 व्यक्ति या 15 से 20 व्यक्ति रहते हैं। अलग अलग परिवारों में अपनी अलग अलग झोपड़ियाँ होती हैं, मतलब समूह होते हैं, लेकिन उसमें परिवार होता है अपना अपना, उनके अविवाहित बच्चे और बच्चे, मतलब कि उनकी माता, मतलब कि पति पत्नी। एक क्षेत्र से संबंधित एक समूह एक ही बोली बोलता है। बुशमैन 4 श्रेणियों में बटे हुए हैं जिनकी अपनी अलग अलग भाषा है। ये लोग जादू टोना में विश्वास भी रखते हैं। आखेट की सफलता के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो है जादू टोना कब करते हैं, जब शिकार करने के लिए या शिकार करने के लिए जाते हैं तो उसकी सफलता के लिए ये लोग जादू टोने का प्रयोग करते हैं। भूत प्रेतों में भी इनका ज़बरदस्त विश्वास है, भूत प्रेत को मानते हैं। एक सामाजिक समुदाय में बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है जो रक्त या विवाह से संबंधित होता है, यानी कि आपस में जुड़े रहते हैं विवाह के द्वारा, या खूनी रिश्ता होता है कि कोई बच्चा है उनका, या विवाह के द्वारा। बुशमैन समुदाय में विवाह जो होता है दूसरे दल में होता है, यानी कि एक दल का विवाह दूसरे दल में किया जाता है। इस तरीके से बुशमैन लोगों का सामाजिक सिस्टम है। बुशमैन के द्वारा पर्यावरण का अनुकूलन। देखिए पर्यावरण का अनुकूलन में बुशमैन की क्या योग जो है भूमिका है। देखिए बुशमैन शुष्क पर्यावरण के निवासी होते हैं तथा अर्ध रेगिस्तानी वन से आखेट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आदिम काल से ये लोग शुष्क वातावरण में रहते आए हैं, अतः इनमें बहुत कम भौतिक परिवर्तन हुए हैं। इन प्रदेशों में संसाधनों के अभाव के कारण से वे लोग मतलब कि विश्व में सबसे पिछड़े हुए हैं ये, और इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। ये सभी लोग कई कठिनाइयों का सामना वर्तमान में कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई कई दिनों तक ये भूखे इनको रहना पड़ता है, जिससे मर जाते हैं, भुखमरी फैल जाती है, नाना प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। इनमें बड़ी सहन शक्ति होती है। ये लोग धैर्यवान होते हैं, मजबूत होते हैं और साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, बड़े बड़े जानवरों को मार देते हैं। पर्यावरण के अनुसार इन लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है पर्यावरण के अनुकूल। इन लोगों पर पर्यावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि बुशमैन ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन स्थापित कर लिया, जैसे एस्किमो ने किया है। परंतु इन लोगों की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है, अतः हमारे सभ्य समाज का यह कर्तव्य है कि इन लोगों का संरक्षण किया जाए और इन लोगों की सुरक्षा करी जाए। ये हमारा दायित्व है, चूँकि हम लोग जानकार हैं, पढ़े लिखे, तो हमको इनको बचाना चाहिए, ताकि इन लोगों की चूँकि तमाम बीमारियाँ होती है, एक ही कपड़े पहने रहते हैं, नहाते नहीं, तो इससे तमाम प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, उसी बीमारी का शिकार होकर के मर जाते हैं। भोजन नहीं पाते खाने के लिए, चूँकि हमेशा जानवर नहीं रहते हैं, कभी शिकार हुआ कभी नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर संख्या 2 इकाई 7 की समझ लिया, यानी क्लास नंबर 2 आज समाप्त होती है। अगली जो आपका जो क्लास होगा या चैप्टर होगा, अगला हम समझेंगे पिग्मी के बारे में। ठीक है, पिग्मी जनजाति के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पिग्मी जनजाति जो विश्व की एक बड़ी ज़बरदस्त जनजाति है, जैसे कि बुशमैन आपकी थी, जैसे आपकी जो है एस्किमो थी, ऐसे पिग्मी है। और इस जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे हम क्लास 3 के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जो है हमारे से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि पिग्मी जनजाति जो है, तो देखिए इससे पहले हमने किसके बारे में चर्चा करा, पिग्मी जनजाति के बारे में चर्चा करा। ठीक है, मतलब उसके बारे में बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा करा, और अब हम पिग्मी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आप सभी को, सभी का PDF आपको मिलेगा।
ठीक है, लेकिन जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो पिग्मी मतलब बुशमैन हो गया आपका। बुशमैन से पहले हमने किसके बारे में चर्चा करा था, एस्किमो के बारे में। तो एस्किमो हो गया आपका, ठीक है, और दोनों को मैंने चित्र आपको दिखा करके समझाया। तो यूनिट 7 का ये क्लास आपकी होगी दूसरी क्लास। अब अगली जो क्लास आएगी बेटा वो आएगी क्लास नंबर 3। तो यहाँ पर 3 आपका लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा 3, ठीक है, क्लास 3। और यहाँ पर क्या लिखा होगा, पिग्मी की जनजाति का परिचय। तो इस तरीके से क्लास सारी आपकी करवाऊंगा आपकी बार मैं, पूरे चैप्टर्स की क्लास आपकी करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। आप बहरहाल आप हमारे साथ जुड़ जाएं एक बार, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।